दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं खेल जगत के एक ऐसे घटना के बारे में जिसने पूरी दुनिया को स्तंभित कर दिया था। दोस्तों, ये घटना थी 1955 की। ये घटना एक ऐसे खेल से जुड़ी हुई है जो खेल प्रेमियों का सबसे पसंदीदा खेल है। मैं बात कर रहा हूँ क्रिकेट की। क्रिकेट में ही नहीं बल्कि सारे खेलों में कई सारी ऐसी घटनाएं होती है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाती हैं। जी हाँ, ये भी घटना उसी से रिलेटेड है। 1955 की एक घटना है जब वेस्ट इंडीज़ के एक प्लेयर को फांसी की सज़ा दी गई थी। जी हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ लेस्ली जॉर्ज हिल्टन की। तो इस क्रिकेटर की ऐसी क्या गलती थी जिसके कारण उसे फांसी की सज़ा सुनाई गई? तो ठीक है, चलिए हम बात करते हैं उसके बारे में। दोस्तों, उसके बारे में हमें जानने से पहले थोड़ा हमें इस क्रिकेटर के करियर के बारे में भी जान लेना चाहिए। हिल्टन का जन्म 29 मार्च 1905 को किंगस्टन, जमैका में हुआ था। उनका पालन पोषण कठिन पारिवारिक परिस्थितियों में जमैका समाज के निचले तबके में हुआ था। न जाने उनके पिता कौन थे। जब वो 3 साल के थे तब उनकी माँ भी उनके साथ छोड़ करके चली गई और उनकी बहन ने उनका पालन पोषण किया, जो कि वो भी उनके साथ ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाई। उनकी भी मृत्यु हो गई। जब वो उस मुश्किल दौर से गुजर रहे थे तब वो बहुत ही किशोर थे। उनकी शिक्षा भी रुक रुक कर और अधूरी रही। अपनी चाची की मृत्यु पर भी उन्होंने स्कूल तक छोड़ दिया और एक दर्जी की दुकान में नौकरी करने लगे। परिस्थिति में उन्होंने कई जगह नौकरी करके अपना गुजर बसर किया। अपनी गरीबी पृष्ठभूमि की अक्षमता को बावजूद हिल्टन बड़ा होकर मजबूत और एथलेटिक बन गया और एक क्रिकेटर के रूप में काफ़ी कौशल और स्थानीय प्रतिष्ठा हासिल कर ली। उन्होंने कब और कैसे खेलना शुरू किया यह तो दर्ज नहीं है। माइकल मैनली ने अपनी पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट में अनुमान लगाया है कि किंगस्टन के सबसे करीब युवाओं ने नारियल की शाखा और टेनिस बॉल का उपयोग करके खेल सीखा। खासकर माइक मार्क्यूसी लिखते हैं कि 20वीं सदी के शुरुआत तक वेस्ट इंडीज के सभी सामाजिक वर्गों ने क्रिकेट को अपना लिया। क्लबों को आमतौर पर त्वचा के रंग के अनुसार उन्हें स्थान दिया जाता था। 1920 के दशक तक उपनिवेशकों के अधिक विशिष्ट क्रिकेट क्लबों ने भी समाज के निचले तबके के हिल्टन जैसे प्रतिभाशाली क्रिकेटरों को अपनी संख्या में स्वीकार करना शुरू कर दिया था। मैनले के अनुसार यह तेजी से स्पष्ट होता जा रहा था कि पूर्वदासों के वंशजों ने खेल के लिए उल्लेखनीय योग्यता दिखाई। यह घटनाओं का सामान्य क्रम था कि हिल्टन जैसे काले अशिक्षित खिलाड़ियों को बल्लेबाजों के बजाय गेंदबाज के रूप में भी उभरना चाहिए था। टेस्ट डेब्यू का पहला मैच 8 जनवरी 1935 को इंग्लैंड के खिलाफ खेला था और उनका जो आखिरी मैच था 22 जुलाई 1939 को वो भी उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ ही खेला था। लेस्ली जॉर्ज हिल्टन जमैका के एक ऐसे क्रिकेटर थे जो दाएं हाथ के गेंदबाज के साथ दाएं हाथ के वो बल्लेबाज भी थे, जिन्होंने 1935 और 1939 के बीच वेस्ट इंडीज के लिए 6 टेस्ट मैच खेले। गरीबी में जन्मे हिल्टन 1927 में जमैका क्रिकेट के लिए नियमित सदस्य बने। हालांकि वेस्ट इंडीज की पूरी टीम के लिए कई मौक़ों पर उनकी अनदेखी की गई। अंत में उन्होंने 1935 में इंग्लैंड दौरे पर आने वाली टीम का सामना करने के लिए चुना गया। उन्होंने तेज गेंदबाजों की तिकड़ी के हिस्से के रूप में अच्छा प्रदर्शन किया, जिसमें लेरी कॉन्स्टेंटाइन और मैनी मार्टिडेल भी शामिल थे और 4 मैचों की टेस्ट श्रृंखला में वेस्ट इंडीज की जीत के हासिल करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने 1939 में इंग्लैंड के 3 टेस्ट मैचों के दौर के लिए भी चुना गया था, लेकिन वो फॉर्म से बाहर हो गए और टेस्ट टीम में उन्होंने अपना स्थान खो दिया। स्वदेश लौटने पर उन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट से भी संन्यास ले लिया। दोस्तों, 1942 में हिल्टन ने एक पुलिस इंस्पेक्टर की बेटी लुरलाइन रोज से शादी की। 1947 में एक बेटे का जन्म हुआ। 1950 के दशक की शुरुआत में ड्रेस डिजाइनर बनने की
ल्यूरलाइन हिल्टन की महत्वाकांक्षा के कारण न्यूयॉर्क के फैशन स्कूल में लंबे समय तक अनुपस्थित रहे। वहाँ उनकी मुलाकात एक प्रतिष्ठित परोपकारी रॉय फ्रांसिस से हुई और दोनों के बीच अफेयर शुरू हो गया। जब हिल्टन को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी पत्नी से बात करी। उन्होंने काफ़ी उन्हें समझाया। दोनों के बीच काफ़ी झगड़े हुए। बात इतनी बढ़ गई कि हिल्टन ने अपनी पत्नी को 7 गोली मार दी। उन्होंने अपने बचाव के लिए कोर्ट में एक पिटीशन दायर की, जिसमें उन्होंने लिखा कि उनकी पत्नी ने उन्हें उकसाया, जिसके कारण ये घटना हुई। उसके उकसावे के बचाव को अदालत ने खारिज कर दिया, जिसने उसे दोषी पाया और उसे मौत की सज़ा सुनाई। कानूनी अपील हुई, क्षमादान के लिए याचिका भी दायर की गई, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि कानून ने अपना काम किया था। हिल्टन के लिए वो काला दिन आ गया जिसके लिए वो कोर्ट से काफ़ी गुहार लगा रहे थे, लेकिन कोर्ट ने उन्हें आखिर 17 मई 1955 को फांसी दे दी। मानते हैं कि क्रिकेट के इतिहास में हिल्टन की आमतौर पर अनदेखी की गई थी। 1956 के विजडन में एक मृत्यु लेख शामिल था, जिसमें तारीख तो थी लेकिन उनकी मृत्यु का तरीका या परिस्थिति नहीं थी। कई साल बाद एक परिशिष्ट ने संक्षेप में विवरण दिया। बाद के लेखकों ने मामले पर अधिक सहानुभूतिपूर्वक विचार किया है और हिल्टन के उपचार को उसकी वंचितता की पृष्ठभूमि और न्यायिक अकर्मण्यता से जोड़ा है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस जरूर करिए ताकि इस तरह के वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिलती रहे। धन्यवाद।